हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जहां हम मार्वल और केविन चाचा की तारीफ में थोड़ी सी बातें करेंगे। क्योंकि यार केविन चाचा ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन जो किसी को नहीं दिख रहा वो ये है कि मार्वल ने सिर्फ 3 सालों में ही तीन ऐसी मूवीज बना दी है जिसके लिए सुपर हीरोज के फैंस तो पागल हुए ही, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल ऑडियंस है वो भी पागल हो गई। अब देखो यार, एवेंजर्स एंड गेम को देखने के बाद शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इसके सिर्फ 2-2.5 साल के बाद ही एक ऐसी मूवी रिलीज होगी जो एवेंजर्स एंड गेम के लेवल की हाइप को दोबारा से क्रिएट कर देगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसी एक मूवी रिलीज हुई और वो मूवी थी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने तो हाइप के मामले में शायद एवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ दिया था। और यार पैंडेमिक के टाइम पे इस मूवी ने जो कलेक्शंस किए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन यार चलो, यहाँ कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि टोबी और एंड्रू इस मूवी में थे इसलिए इसकी इतनी ज्यादा हाइप थी, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन यार यहाँ हम हाइप की ही तो बात कर रहे हैं। अब यार देखो, टोबी और एंड्रू को लेकर आना सोनी के अकेले की बस की बात तो थी नहीं, और ना ही सिर्फ सोनी के कहने पे टोबी और एंड्रू आने वाले थे। उन दोनों के आने का मेन रीजन ही मार्वल था, क्योंकि मार्वल ने अपना एक ऐसा साम्राज्य बनाकर रखा है जिसका अब हर कोई पार्ट बनना चाहता है। और दोस्तों टोबी और एंड्रू को वापस लाने का डिसीजन भी मार्वल का ही था, क्योंकि अपने जो केविन चाचा है उनको अच्छे से मालूम था कि मछली के सामने यानी कि ऑडियंस के सामने कौन सा चारा डालने पर वो उनके जाल में फंस जाएगी, और इसलिए उन्होंने टोबी और एंड्रू को स्पाइडरमैन नो वे होम का पार्ट बनाया और ऑडियंस को फंसा लिया। और बस इसलिए ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम की भी जो हाइप बनी थी वो मार्वल की वजह से ही बनी थी। और यार देखो, अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं आता तो अब तक हम सब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी देख चुके होते, और फिर होता कुछ ऐसा कि सिर्फ 2 साल में ही 2 एंड गेम लेवल की मूवीज रिलीज हो जाती। मतलब कि दोस्तों अप्रैल 2019 से लेकर मई 2021 तक एवेंजर्स एंड गेम भी रिलीज हो जाती, स्पाइडरमैन नो वे होम भी रिलीज हो जाती और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी रिलीज हो जाती। जिससे कि ये तो आसानी से समझा जा सकता है कि इन सभी मूवीज के लिए मार्वल बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। और यार देखो, जब तक स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज नहीं हुई थी तब तक तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को कोई पूछ भी नहीं रहा था, सिवाय कुछ नर्ड्स के। लेकिन फिर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का टीजर आया तो धीरे धीरे उसकी हाइप भी बिल्डअप होना शुरू हो गई। लेकिन यार फिर भी मैं कहूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की हाइप वैसी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ तो फिर लोग इसके पीछे पागल हो गए, क्योंकि इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो था ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कैमियोस की भी बात थी, जिसमें से प्रोफेसर एक्स की आवाज तो ट्रेलर में ही सुना दी गई। और यार जब प्रोफेसर एक्स की कंफर्मेशन ऑडियंस को मिल गई तो फिर तो टॉम क्रूज का आयरन मैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, डेडपूल, वोल्वरिन और ऐसे और भी जितने भी कैरेक्टर्स के रूमर्स थे मार्केट में, उन पे लोगों का भरोसा होने लगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की हाइप भी वैसी ही हो गई जैसी कि स्पाइडरमैन नो वे होम की थी। और दोस्तों यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती। यार पता नहीं कब से प्लानिंग की होगी मार्वल वालों ने इन सभी चीजों के बारे में, लेकिन दोस्तों मार्वल के इस टॉप प्लानिंग के चलते अपना डीसी पीछे छूट गया। अभी यार देखो, नेक्स्ट वीक द बैटमैन रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ऑडियंस इसलिए नहीं बात कर रही क्योंकि हम यूट्यूबर्स उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और हम यूट्यूबर्स उसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि यार वार्नर ब्रदर्स चाहते ही नहीं कि हम उसके बारे में बात करें। क्योंकि यार अगर मैं बैटमैन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वार्नर ब्रदर्स फट से उसके ऊपर कॉपीराइट भेज देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बैटमैन के रिलीज से पहले मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दूं, तो इसलिए आप लोग मेरे बैटमैन वाले वीडियो का इंतजार कर सकते हो। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।